सुप्रभात बच्चों। तो आज हम देखेंगे अर्थालंकार। इससे पहले हमने पढ़ा था शब्दालंकार। शब्दालंकार के मैंने भेद बताए थे आपको, शब्दालंकार के बारे में बताया था। आज है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा पढ़ेंगे और अर्थालंकार के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थ में सौंदर्य और चमत्कार बढ़ाने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थ में सौंदर्य यानी कि काव्य में, अगर काव्य का हम क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो अर्थ में सौंदर्य और चमत्कार बढ़ाने वाले अलंकार को ही अर्थालंकार कहा जाता है। पहला इसका भेद है उपमालंकार। जब किसी व्यक्ति व वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके ऊपर उसके रूप, गुण आदि की समानता दिखाते हुए की जाती है, वहाँ उपमालंकार हो जाता है। क्या किया जाता है कि जब व्यक्ति की या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु के गुण रूप से की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण दिया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो है सीता का मुख, सीता के मुख की जो उपमा की गई है वो किससे की गई है? चंद्रमा से। दूसरा उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, यानी हिल रहा है। तो उपमान क्या है? पीपर यानी पीपल का पत्ता, और मन क्या है? उपमेय है। इससे पीपल के पत्ते से मन की क्या हो रही है? समानता हो रही है, गुणों की समानता हो रही है कि मेरा मन भी जो है पीपल के पत्ते के समान ही डोल रहा है। वह टूटे की छूटी लता सी तीन। तो क्या है? टूटे की छूटी लता सी दीन में टूटे शब्द आपका उपमान है और लता सी शब्द आपका उपमेय है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद आपका उपमेय है और उपमान है कमल। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ जय लक्ष्मी आपका उपमान है। इसका एक उदाहरण और है, नील गगन सा शांत था हृदय, लघु तरंगणी हंसिनी सी सुंदर। तो यहाँ भी इसकी क्या हुई है? समानता हो रही है, सी सुंदर। तो सी सुंदर का यहाँ पे क्या है? उपमा हो रही है उसे, तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। अब देखिए दूसरा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ गुण को अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय व उपमान को अभिन्न अर्थात एक ही कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या किया जाए कि एक ही मान लिया जाए उसको, तो वहाँ क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागर। तो यहाँ अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर और अंबर को क्या माना है? यानी आकाश को पनघट मान लिया है, एक ही मान लिया गया, अंबर को ही पनघट माना। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्रमा खिलौना लूँगा, यानी जो चंद्रमा का खिलौना है उसको लूँगा। आए महंत बसंत, महंत यानी मेहमान माना गया है, बसंत को क्या कहा है? बसंत को ही मेहमान बताया। उधव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। तो यहाँ उद्यान उसके हृदय को कहा है, हृदय के लिए उद्यान कहा है। चरण कमल बंदो हरिराय। तो यहाँ पे भी आपका है रूपक अलंकार। थर्ड है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है या होता है। यह अलंकार मानो, जानो, मनु मानो, जनु जानहु या मनहु जनहु आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है। अगर काव्य में क्या आएगा? मनु मानो, जनु जानो शब्द आएगा, मनहु शब्द आएगा, जनहु शब्द आएगा, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पहचान सकते हैं। उदाहरण है जैसे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो और क्या है? तनु है ना, मनु मानो जनु जानो शब्द बोला था मैंने, तो मानो शब्द आ गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी संभावना प्रकट की जाए, मानो उसकी हवा के जोर से वो सोता हुआ सागर भी जाग गया। तो यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल किसको कहा है? कि
इस पहाड़ पर, मनोनीलमणि जो रूपी पहाड़ है, उस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रभातकालीन यानी सुबह हो गई है। सोहत ओढ़े पीठ पत, यानी जब श्याम रूपी, श्याम सलोने गात, क्या करते हैं, जब श्याम रूपी राम ने जो है क्या कर रखे हैं, पीले वस्त्र, पट होता है वस्त्र, तो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो कैसा लग रहा है कि जैसे कि मनोनीलमणि सैल पर या मनोनीलमणि के पत्थर पर क्या हो गई है, सुबह की किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका उत्प्रेक्षा, यहाँ मनु से भी आप जान सकते हो, और इसमें संभावना की गई है तो भी आप इसको पहचान सकते हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चौथा भेद है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है तो वहाँ पे काव्य में क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। जैसे हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ पर आग भी नहीं लगी थी कि तब तक लंका के सारी लंका भी जल गई और लंका के सारे निशाचर यानी राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ क्या की गई है कि अतिशयोक्ति, यानी कि पूछ पर आग भी नहीं लगी और उससे पहले लंका कैसे जल सकती है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब जो साकेत नगरी की बात कही गई है कि वो क्या है, ये वही नगरी है जो कि कहाँ जा रही है, गगन में, गगन यानी आकाश को, आकाश से मिलने जा रही है। तो कहीं कोई नगरी जो है इस तरीके से आकाश से मिलने नहीं जा सकती, तो इस प्रकार इसे क्या कहा गया, अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे क्या है, बहुत बड़ी नदी है, घोड़े कैसे उतरे पार, अब घोड़ा कैसे उसके पार जाए। राणा ये सोच ही रहे थे, कौन, राणा, महाराणा प्रताप इतना सोच ही रहे थे कि तब तक जो उनका घोड़ा था चेतक, वो उस पार भी चला गया, यानी उनके सोचने से पहले ही वो कह रहे हैं कि नदी को पार कर गया। ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गई। इतने मतलब सोचने मात्र से ही, इससे पहले ही वो कैसे जा सकता है नदी को पार करके, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर इसका एक उदाहरण और है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों प्रहर। तो व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, पहाड़ों के जो शिखर हैं यानी जो चोटियां हैं वो क्या कर रही हैं, व्योम यानी कि आकाश को छूते हुए हैं। घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर, तम वहाँ घना जंगल है और वहाँ क्या रहता, कह रहे हैं तम यानी हमेशा की प्रकाश रहता है। तो आठों पहर कैसे प्रकाश रह सकता है घने जंगलों में, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद पांचवा भेद है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ सादृश्य के कारण यानी समानता के कारण, है ना, सादृश्य यानी उसके जैसे देखने वाला, सा और दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देना, सादृश्य यानी उसके समान दिखाई देना के कारण उपमेय व उपमान के विषय में संदेह हो, मतलब एक समान दिखाई दे रहा है तो उससे क्या हो जाता है, हमें संदेह हो जाता है कि ये कौन सा है, क्या है इसमें। तो संदेह का वर्णन हो तो यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, दुविधा बनी रहती है। तो वहाँ क्या होता है, आपका संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार जैसे देखिए इसका उदाहरण है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है, यानी कि साड़ी के बीच नारी है भी या नहीं है या नारी के बीच साड़ी है, यानी कि नारी के अंदर साड़ी है कि नारी ही साड़ी है, नारी ही साड़ी तो नहीं है, साड़ी ही नारी है या साड़ी ही जो है वो नारी है। समझ में ही नहीं आ रहा है उन्हें, दोनों में एक रूपता या सदृश्यता दिखाई दे रही है, उन्हें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि क्या है आखिर ये। तो ये आपका हो गया संदेह अलंकार काव्य में। अब देखिए 6 है आपका, यानी छठा है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जब रूप, रंग, कर्म किसी समानता के कारण एक वस्तु में दूसरे वस्तु और वस्तु का भ्रम हो जाता है,
एक वस्तु का दूसरे वस्तु में भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसको आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि नाक का मोती, नाक का जो मोती है यानी नाक में जो हम पहनते हैं उसका जो मोती है, अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, और उसके होंठों को वो क्या समझ रहा है, दाड़िम के बीज। दाड़िम जानते हो ना कि जिसको अनार भी बोलते हैं, अनार जैसे ही होता है, उसी की प्रजाति का होता है। तो उसके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही लाल होते हैं। उसको तो वो क्या समझ रहा है, उसके होंठों को दाड़िम का बीज समझ रहा है। उसको ये भ्रांति हो रही है यानी भ्रम हो रहा है। देख कर उसको हुआ सुख मौन है। फिर वो सब चीज़ देखकर उसको क्या हुआ कि ये तो क्या है, कोई मौन सुख है, यानी कोई सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। कि वो चुपचाप मौन होके कोई दूसरा सुख का अर्थ यहाँ पे क्या है, एक तो सुख है और एक सुख है। सुख का अर्थ यहाँ तोता से है, तो वो सोचता है कि ये दूसरा तोता मौन होके यहाँ बैठा हुआ है। किसको समझ रहा है वो, नाक के मोती को और उसके होंठों को। फिर इसका दूसरा उदाहरण है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस मोर, जानत हो नंदित करे यही दिसी नंद किशोर। नाच अचानक ही उठे, अचानक ही वो नाचने लगा। कौन, बिन पावस के मोर, बिना वर्षा के मोर अचानक ही नाचने उठा। जानत हो नंदित करे यह दिशी नंद किशोर, क्योंकि वहाँ क्या थे, नंद किशोर थे। कृष्ण को देखकर वो बिना किसके, उसने सोचा, मोर की बात हो रही कि बिना वर्षा के ही मोर नाचने लगा, अचानक नाचने लगा। क्यों नाचने लगा, कि उसे लगा कि नंद किशोर जो हैं यहाँ पे हैं। कौन, श्री कृष्ण। अब है सातवां हमारा विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार कहा जाता है। क्या होता है कि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, कारण, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। चुभते ही तेरा अरुण बाण बहते कनकन से फूट फूट, मधु के निर्झर से सजन मान। चुभते ही तेरा अरुण बाण बहते कनकन से फूट फूट, मधु के निर्झर के सजन मान। दूसरा उदाहरण देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बल करे कर्म विधि नाना, ज्ञाना आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी बिना पैरों के चल सकता है, सुने बिना यानी बिना कानों के वो सुन सकता है, कर बल करे यानी उसके हाथ नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, कर्म विधि नाना ज्ञाना यानी कर्म के विविध ज्ञानों को भी वो जानता है, आनन बिना कर्म के विविध ज्ञान जान सकता है, आनन रहित सकल रस भोगी उसका मुंह है भी नहीं तब भी वो सारे रसों का भोग कर लेता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी और बिना वाणी के वो अच्छा वक्ता है। तो यहाँ क्या है, विभावना अलंकार, यानी कारण है भी नहीं तब भी कारण के अभाव में वो कार्य कर रहा है। अगर उसके पास कान ही नहीं होंगे तो वो सुनेगा कैसे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बिना कान के भी वो सुन सकता है, तो यहाँ विभावना अलंकार हो गए। अब है आपका मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का अभाव होता है। क्या होता है, जड़ पदार्थों का, जो जड़ पदार्थ होते हैं उनका मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, अभाव नहीं आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ पदार्थ होते हैं कि जो निर्जीव होते हैं उन पदार्थों को क्या कर देते हैं, उनमें मानवीकरण का रूप ले लेते हैं, भावनाओं का रूप ले लेते हैं, तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा बंधु अब तनिक सकुची बैठी सी, प्रलय निशा के हलचल स्मृति में मान के सी ऐठी सी। सिंधु सेज पर धरा बंधु अब, सिंधु सेज होता है समुद्र के किनारे, तो धरा यानी धरती,
बंधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। ऐसा लग रहा है कि समुद्र के किनारे जो पृथ्वी है वो क्या है, संकुचाए हुए बैठी हुए। प्रलय निशा के हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। और वो इस शाम के समय, निशा यानी रात के समय, वो इस हलचल को देखकर याद कर रही है और मान की ऐसी ऐठी सी। और क्या हो रही है कि बहुत ही गर्वित सी हो रही है। उषा सुनहरे तीर बरसाते जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पे देखिए उषा, सुबह का समय हो गया, उषा काल जिसको बोलते हैं, सुबह का समय। तो उषा सुनहरे तीर बरसाते, जब सुबह होती है तो क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो उस समय वो कैसी लग रही हैं, सुनहरे तीरों के जैसे लग रही। जय लक्ष्मी सी उदित हुई। सुबह का समय ऐसा लग रहा है कि वो सुनहरे तीर बरसा रही है और जय लक्ष्मी सी उदित हो रही है। जय लक्ष्मी सी क्या हो रही है, उदित हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार, यानी इसको क्या मान लिया गया है, लक्ष्मी का रूप दे दिया गया है सुबह के काल को। और यहाँ सिंधु सेज को यानी समुद्र को सेज मान लिया है और धरा को क्या मान लिया है, यहाँ पे एक मानवीय रूप दे दिया गया है। अब है 9वां आपका विप्सा अलंकार। इस अलंकार में एक ही शब्द 2 या इससे अधिक बार आता है, या तो 2 बार आएगा या उससे अधिक बार आएगा। वह शब्द आदर, उत्साह, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मन के विकारों को सूचित करने के लिए आता है। जैसे छी छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ छी छी शब्द जो है वो विप्सा अलंकार के बारे में हमें बता रहा है। राम राम यह मौत बुरी है, तो यहाँ राम राम शब्द जो है वो क्या है, घृणा है ना, सॉरी छी छी घृणा है। और राम राम शब्द क्या है, शोक का भाव, शोक का भाव प्रकट कर रहा है। तो यहाँ आपका है विप्सा अलंकार। अब है अनुनय अलंकार। जब उपमेय की समानता देने के लिए कोई उपमान होता ही नहीं है और कहा जाता है कि उसके समान वही है, यानी कोई दूसरा उपमान नहीं होता है जिससे कि उसकी समानता की जाए, तो उसी को वही मान लिया जाता है। जैसे राम से राम, सिया से सिया, उसी से उसकी तुलना की जाती है। यानी कि राम से राम की तुलना की जा रही है, सिया से सिया की तुलना की जा रही है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, अन्वय अलंकार होगा। अब है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का अर्थ विपरीत होता है। इस अलंकार में प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय के रूप में कर लिया जाता है अथवा इनकी हीनता और व्यर्थता प्रकट की जाती है। उपमान को उपमेय से हीन माना जाता है, ये कह सकते हैं। तो देखिए उदाहरण लिखा है, दोनों का तन तेज एक से एक प्रखर था, उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर फीका था। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दोनों का तेज, यानी दोनों को, उपमान को और उपमेय से क्या मान रहे, हीन, यानी जिसके बारे में बात हो रही है कि उसका तेज, उसका जो तन का तेज था, उसके जो शरीर का तेज था वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान था। और उसके आगे भी दिनकर यानी सूर्य से भी सूर्य को भी हीन माना गया है यहाँ पे। तो दिनकर यानी सूर्य भी उसके आगे फीका पड़ गया था। किसके आगे, उस व्यक्ति के शरीर के तेज के आगे। नेत्र के समान कमल हैं, यहाँ नेत्र के समान कमल हैं, यानी कमल की उपमा किसे की है, नेत्र, नेत्रों को ही क्या कर दिया कि वो नेत्र जो है वो कमल के समान है। नेत्र, कमल जो है वो नेत्र के समान है, ऐसा माना गया है। यहाँ आपका हो गया प्रतीप अलंकार। अब है ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे किसी वस्तु की ध्वनि की व्यंजना होती है, तब वहाँ पर ध्वन्यार्थ व्यंजना होती है। जैसे कि एक ही शब्द की 2 बार क्या होती है, एक ही जैसी ध्वनि आती है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, तो उसे ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार कहते हैं। जैसे है उदाहरण देखिए, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो यहाँ घुमड़ घुमड़ शब्द जो है आपका ध्वन्यार्थ व्यंजना है, यानी एक ही ध्वनि का 2 बार क्या हो रहा है, व्यंजना हो रही है या 2 बार उसका वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ अलंकार समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।